वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे उन लोगों के लिए जिन्होंने कल डेड मैच समझ के टीवी बंद कर दिया था, और 2 मिनट और ऐड कीजिए उसमें उन केकेआर फैंस के लिए जिन्होंने सोचा था कि केकेआर ये मैच जीतने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स टू एलएसजी की 5 दिन में दूसरी बार वर्ल्ड कप जीत गए हैं भाई ये लोग। बट ब्रो यू हैव टू अग्री, जय नोलन शाह इज बिल्ट डिफरेंट भाई। 2 दिन, 2 फैनलेस टीम्स एंड 2 थ्रिलर्स, लेट्स गो। भले ही पूरी दुनिया में वॉर चल रही हो, इजराइल अमेरिका क्या कर रहा हो, एलपीजी क्राइसिस हो, भाई थ्रिलर से मजाक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। थ्रिलर आते रहेंगे भाई। जय नोलन शाह धर इज बैक एट हिज पीक राइटिंग। कोलकाता और लखनऊ के मैच से हमने एक चीज जरूर सीख ली है कि अगर हारा हुआ मैच जीतते जीतते हराना है तो कॉन्टैक्ट साउथ अफ्रीकन डेविड मिलर, लेकिन अगर हारा हुआ मैच जीतते जीतते जिताना है तो कॉन्टैक्ट धोनी फ्रॉम राजस्थान, मुकुल चौधरी। हट जाओ एंड्रे रसल, हट जाओ कायरन पोलार्ड, वी हैव फाउंड आवर न्यू इंडियन फिनिशर। मुकुल चौधरी वन अगेंस्ट क्रेजी ऑड्स, रिस्पेक्ट ब्रो। भाई 97 विन परसेंटेज थी केकेआर की, एलएसजी का कोई चांस नहीं लग रहा था, और वहां से इस अननोन बंदे ने गेम पलट दी है भाई दिस इज द हेरिटेज ऑफ आईपीएल व्हेन एवरीवन थॉट कि अब तो मैच में कुछ नहीं बचा है। मुकुल चौधरी अ 21 ईयर ओल्ड गाय, जिससे किसी को कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, प्रोबेबली आधे से ज्यादा लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इस मैच से पहले, लेकिन ये बंदा क्रीज पे उतरता है और आउट ऑफ नोवेयर लखनऊ सुपर जायंट्स को मैच जिता रहा है। मतलब सबको लगा था भाई एलएसजी मैच हार चुकी है, कोई चांस नहीं है, लोगों ने देखना छोड़ दिया था। 55 रन चाहिए थे 30 बॉल्स में, और ये बंदा आउट ऑफ नोवेयर आके स्कोर्स ऑलमोस्ट एवरी रन फ्रॉम देयर, सारे रन अकेले बना के चला गया वहां से, सिंगल हैंडेडली मैच जिताया और ऐसे ऐसे शॉट्स लगाए, ऐसे ऐसे छक्के लगाए। भाई हाउ कैन यू नॉट कॉल हिम धोनी फ्रॉम राजस्थान। 7 छक्के लगाए इसने अपनी इस इनिंग्स में, हेलीकॉप्टर शॉट तक पेल दिया, लेकिन दैट लास्ट 6 जो कि एक पैर पे बैठ के ओवर कवर्स मारा है ना भाई, इंजेक्ट दैट शॉट इनटू माय वेन्स। आई मीन क्या क्रेजी शॉट थी वो। ब्रो वन सेड कि मैं महेंद्र सिंह धोनी को लुक अप टू करता हूं एंड प्लेड एग्जैक्टली लाइक हिम। मैं तो हमेशा एमएस धोनी को ही देखता हूं, उनको सर को, क्योंकि मैं भी कीपर हूं तो उनको ही देखता हूं हमेशा से। उनका मतलब वो हेलीकॉप्टर शॉट है जो बचपन में 2011 में वर्ल्ड कप था, वो हमेशा से चलता है, वो तो ही मेरे रोल मॉडल थे। मैं भी फिनिशर हूं, उनकी तरह बनना चाहता हूं। 7 नंबर पे बैटिंग करने आया, 7 छक्के मारे हैं और एंड में क्रेडिट भी लेके चला गया, प्लस दैट हेलीकॉप्टर शॉट ऑफ कोर्स। मतलब मैं यहाँ पे जय शाह की स्क्रिप्टिंग को अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि थाला को लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, दिख नहीं रहे, थाला आ नहीं रहे हैं खेलने, कोई बात नहीं, थाला रीजन बना के भेज दिया है भाई, इसकी बैटिंग देख लो तुम, एंजॉय करो। एट दिस पॉइंट संजीव गोयनका विल गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू मुकुल चौधरी। Bro is literally crying। वैसे लग रहा है एआई जनरेटेड है, बट भाई सीरियसली इन पंत भाई मैं कह रहा हूँ हाथ पैर जोड़ दो भाई मुकुल चौधरी के आगे, जो बचाया है ना इसने आज तुम्हें, मैं बता रहा हूँ। वरना वी नो भाई एक और लेजेंडरी पिक आ रही थी इस मैच से। जस्टिन लैंगर फॉर मुकुल चौधरी बिफोर द सीजन, आई एम प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट सुपरस्टार फॉर इंडियन टीम, मार्क माय वर्ड्स। भाई इस बंदे के लिए जस्टिन लैंगर ने बोला था आई एम गोना टर्न हिम इनटू द मोस्ट स्केरियस्ट बैट्समैन इन इंडिया। In the next 4 months, I'm going to turn him into the scariest number 6 or 7 batter in India. एंड भाई you know he was so right about it। इन दोनों की प्रैक्टिस वीडियोस भी है जिसमें वो टेक्निक सिखाई जा रही है और वो अप्लाई हुई है आज के मैच में दिखी है। एंड बाय द वे अगर किसी को अभी भी तुम्हारे भाई की बॉल नॉलेज पे शक है तो एक बार सीजन से पहले जो मैंने प्रिडिक्शन वीडियो बनाई थी, एलएसजी की प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट करी थी, जाके देख लो टीम। मैं लगा ही देता हूँ तुम लोग के लिए, मतलब तुम देख लो, यहाँ पे ही देख लो। 5 पे आयुष बदोनी, 6 पे आई थिंक दे विल प्ले मुकुल चौधरी, एक बैट्समैन है जिसकी बहुत बात हो रही है। कर दूं फिर माइक ड्रॉप? ये ऐसे ही समझते हो यार, तुम्हें लगता है कि भाई कुछ नहीं करता मैं क्रिकेट में यार। अभी तो पहले ही बोल रहा हूँ केकेआर फैंस को कि भाई तेजस्वी दहिया को भी खिला लो, वो बहुत बढ़िया प्लेयर है भाई, वो खेलेगा तो इनके लिए और अच्छा मिडिल ऑर्डर बन जाएगा यार, अभी तो लगे पड़े हैं उनके। एंड धोनी एक तरफ, भाई मैं क्यों बोलता हूँ रसल पोलार्ड वाली फिनिशिंग है ये, क्योंकि ओनली बैटर टू स्कोर 50+ रन्स एट द डेथ इन सक्सेसफुल आईपीएल रन चेस, पोलार्ड अगेंस्ट हैदराबाद इन 2013 एंड नाउ मुकुल चौधरी अगेंस्ट केकेआर इन 2026। 13 साल बाद किसी ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है पोलार्ड का, सोचो। कोटेड इनिंग्स भाई, दिस वाज नॉट एट ऑल इजी। फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ झुंझुनू राजस्थान टू चेजिंग समथिंग बिगर, अ लोकल बॉय विद एंडलेस ड्रीम्स। भाई व्हाट अ स्टोरी यार। ये देखो ये पोस्ट देख के ना मेरे अंदर का इयन बिशप जाग रहा है थोड़ा सा, तो मेरे को कुछ स्टैट्स सारे में बताना चाहता हूँ तुम्हें। ब्रो वाज प्लेइंग स्मैट जस्ट बिफोर द आईपीएल एंड उसके नंबर्स देखो तुम, 5 इनिंग में 173 रन्स, 198 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट 2025 में मुकुल चौधरी ने 34 सिक्सेस लगाए थे, 617 रन बनाए थे 103 की एवरेज के साथ, और 142 का स्ट्राइक रेट था अंडर 23 स्टेट ए ट्रॉफी में। दीज आर इनसेन नंबर्स भाई, 34 छक्के, 3 + 4 = 7, क्रेजी।
हारी हुई बाजी जिताने वाला बाजीगर भगवान का नया अवतार। ये बंदा परफेक्ट मीम में फिट हुआ है, वरना काटा पीटी होती रहती है इस मीम में। दिस बॉय लिव्ड अप टू दिस मीम। फिनिशर का नया अवतार, हारी हुई बाजी जिताने वाला मुकुल चौधरी। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस मुकुल चौधरी वाज अमेजिंग, ही वाज ग्रेट, ही वाज द बेस्ट, बट ब्रो सामने देखा तो कौन था? नो फियर वाइल चेजिंग व्हेन यू हैव आवेश द फिनिशर। 0-1 वर्सेस आरसीबी इन 2023, 0-0 वर्सेस केकेआर इन 2024 एंड 1-3 अगेंस्ट केकेआर अगेन इन 2026 भाई। आवेश एंड लास्ट बॉल थ्रिलर्स, मैच मेड इन हेल। एट दिस पॉइंट 5 स्टार शुड जस्ट साइन हिम एज देयर ब्रांड एम्बेसडर भाई, बिकॉज ब्रो लिटरली डज नथिंग। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूं भाई, जिस मोमेंट पे आवेश खान एंटर्ड द पिच ना, और एक बार जब वो हेलमेट भी उतर गया, मैं समझ गया था भाई यहाँ से मैच तो नहीं हार सकते अब ये लोग। Some say Kohli, some say Butler, but deep down we all know who is the greatest chaser this tournament has ever seen भाई। Facts. In fact, craziest चीज ये है कि मुकुल चौधरी and Avesh Khan's unbeaten 54 run stand today is the highest for 8th wicket or lower. In a unique match-winning effort, in 54 runs में से मुकुल scored 52 of those runs, while Avesh played 1 run 3 balls भाई। मुकुल चौधरी को थाला से इसीलिए कंपेयर किया गया है क्योंकि भाई मैच बदोनी ने बनाया, उसने भी 50 मारी, अच्छी इनिंग्स खेल के गया, लेकिन क्रेडिट लेने को नहीं देखो ऐसा नहीं है। मतलब मुकुल ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इनफैक्ट मैच ही उसी ने जिताया है, लेकिन क्रेडिट गोज टू बदोनी एज वेल भाई। देखो 91 और 97 दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, तुम जानते हो। तो बदोनी की जो 54 ऑफ 34 थी एज इंपॉर्टेंट भाई, केम इन एज द इम्पैक्ट प्लेयर, प्लेड वेरी वेल भाई। और इतना मुझे उम्मीद नहीं थी, इनफैक्ट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा था, काफी टाइम से वो बड़ी इनिंग्स नहीं आई थी आयुष बदोनी की, देख रहे हो रिंकू भाई, बट आ गई अब। एंड विद दीज टू इन द मिडल ऑर्डर फॉर एलएसजी, आई थिंक अगर ये लोग कंसिस्टेंटली ऐसे परफॉर्म करेंगे ना, फिर एलएसजी का मिडल ऑर्डर स्केरी हो जाएगा, बिकॉज देयर टॉप 4 ऑलरेडी इज स्केरी। बट अभी तक ऑन पेपर ही वैसी कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है, बट ठीक है, कभी तो क्लिक कर ही सकते हैं, तो इट कुड बी गुड फॉर देम। और तो देखो एलएसजी का कोई बैटर तारीफ के लायक था भी नहीं इस गेम में। आई मीन इन बिग 2026 एलएसजी की हालत इतनी बुरी हो रखी है कि छठी विकेट गिरने के बाद शमी बैटिंग करने आ रहा है। गोयनका जी शुड गिफ्ट अ कार एंड आइलैंड टू मुकुल चौधरी, ऋषभ पंत शुड गिव हिम हाफ हिज आईपीएल सैलरी। ये थी आई थिंक रियल फोटो, वो रो नहीं रहा था भाई, हंसी रहा था वो। बट आई एग्री भाई, मतलब ऋषभ पंत, व्हाट इज दिस मैन। आज नहीं होता ना मुकुल चौधरी तो भाई आज एक और डोज मिलने वाला था। मतलब ठीक है, देखो मैं ऋषभ पंत की कैप्टेंसी को आज ज्यादा वो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बॉलिंग फिर भी ठीक हो रही है। ये सारे यंगस्टर्स को ऋषभ पंत ग्रूम कर रहा है अपने अंडर, और मैनेज करना उतना आसान नहीं होगा, बट दे आर प्लेइंग वेल एज अ बॉलिंग यूनिट, और बेटर भी कर सकते हैं। लेकिन एज अ बैट्समैन भाई ऋषभ भाई, व्हाट इज दिस भाई, 9 रन 10 बॉले। एंड सोचो तुम्हारी किस्मत कितनी खराब हो सकती है कि कैमरन ग्रीन, जिसको आईपीएल में बॉलिंग अलाउड ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने ही मना कर दिया, उसको आज ओवर दे दिया, और उसने आके अपने पहले ओवर में इसकी विकेट ले ली भाई। मतलब दिस इज नहीं, अनरियल खराब किस्मत मोमेंट है ऋषभ पंत के लिए भाई। जस्ट 150 एंड वी ऑल थॉट द ऋषभ पंत वाज बैक भाई। जेन्युइनली 2 साल में बंदे ने 27 करोड़ लेके मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस से ज्यादा तो मीम्स दे दिए। एक और फोटो निकल आई आज मैच, मतलब व्हाट इज दिस भाई, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द बैक। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अपने बुढ़े बाप की मेंटल हेल्थ देने भाई। I live for these Pant and Goenka memes। भाई देखो एक और शमी पगलू स्टैट लेके आओ तुम लोग के लिए, और मैं ये तब तक पढ़ता रहूंगा जब तक गौतम गंभीर इंडियन टीम में शमी भाई को कमबैक नहीं करा देते हैं, एंड ऑफ कोर्स तब तक भी जब तक शमी भाई अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे। मोहम्मद शमीन आईपीएल 2026 सो फार 11 ओवर 3 विकेट्स, कोई बात नहीं। इकोनॉमी ऑफ 4.81 ब्रो। मोस्ट डॉट बॉल्स बोल्ड इन दिस सीजन आईपीएल बाय शमी, 38 टोटल डॉट बॉल्स डाली है। प्री आईपीएल में इन रणजी ट्रॉफी शमी है 37 विकेट्स, विजय हजारे में 15 विकेट्स, सईद मुश्ताक अली में 16 विकेट्स। आई मीन ये तो चलो डोमेस्टिक था, उसके बाद आईपीएल में भी आके अगर बंदा इस इकोनॉमी से बॉलिंग कर रहा है, दैट इज अ ड्रीम भाई। बुमराह भी इस लेवल की बॉलिंग नहीं कर पा रहा है इस समय। बुमराह हैज रियली बैड नंबर्स दिस सीजन, एंड इफ यू पिक आवर करंट बॉलिंग सेटअप इन ओडीआईज एंड टेस्ट स्पेशली, शमी स्ट्रेट वॉक्स इन। आई मीन ही शुड बी डायरेक्टली इन द प्लेइंग 11 भाई। तो इसीलिए मेरा पर्पस है भाई, मेरे को जब तक शमी भाई अच्छी परफॉर्मेंस करते रहेंगे, मैं हर बार एक वीडियो बना के डालूंगा। तुम्हारा काम है भाई शेयर करते रहो इस वीडियो को, ताकि गौतम गंभीर तक पहुंच जाए, और भाई ये बंदा टीम में आना चाहिए। लूजिंग मोस्ट मैचेस ऑन लास्ट बॉल 8 केकेआर नहीं है तैयार भाई, नहीं है तैयार मैचेस जीतने के लिए। मतलब अगर डीसी से भी ज्यादा तुम्हारी किस्मत खराब हो सकती है, तो यू नो यू आर ऑलरेडी कुक्ड इन द सीजन। मतलब मैं कह रहा हूँ केकेआर बैटिंग सो कुक्ड कि फिन एलन भी खराब खेलने लग गया है। फिन एलन जिसने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेंचुरी लगाई थी ईडन गार्डन्स पे, वो
ईडन गार्डन्स पे रन नहीं बना पा रहा है भाई, सिंगल डिजिट स्कोर बना रहा है। एक अच्छा सेव खराब सेवों में रख दिया जाए तो क्या होता है देख ही लीजिए आप अपने आप। आउट करवाने का तरीका थोड़ा कैजुअल था भाई। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैच बाय द वे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट फिन एलन की विकेट? बिकॉज बहुत लोग कह रहे हैं कि नॉट आउट था, छक्का था, मुझे आउट लगा, बट डेफिनेटली कि एंगल्स थोड़े बहुत और होने चाहिए थे, बट मुझे तो वैसे आउट लगा। आई मीन देखो 181 मैनेज करे केकेआर ने अपने होम ग्राउंड पे। मेरे हिसाब से एलएसजी ने बहुत ही खराब बैटिंग करी है। आयुष और मुकुल को छोड़ के सबने बहुत गंदा खेला है, वरना ये टारगेट बहुत आसानी से चेज हो रहा था जिस लेवल की आजकल टीम्स बैटिंग कर रही है। अनलेस सामने सीएसके होती है वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें पता है 180 कोई बिग डील नहीं थी। एंड इनफैक्ट केकेआर ने इतनी खराब बैटिंग करी है कि 10th ओवर से लेके 15th ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं गई थी। देखो भाई 11 से 15 ओवर के बीच में 17 सिंगल, 10 डॉट और 3 विकेट्स, बाइनरी कोड बना दिया था पूरा। एंड वी ऑल्सो सॉ कैमरन ग्रीन प्रैक्टिसिंग फॉर बीजीटी लाइव इन अ T20 मैच। भाई 24 बॉलों में मर मर के 32 रन बनाए इस 25 करोड़ के प्लेयर ने। I have nothing to say। ऐसा लग रहा है भाई ने इतने पैसे ले लिए कि एक टीम से खेल के तो चुका नहीं पाएगा, तो अब सारी टीम से खेलने लग गया है। मतलब बैटिंग में 133 का स्ट्राइक रेट आफ्टर बीइंग अ 25 करोड़ प्लेयर इन बिग 2026 इज भाई ह्यूमिलिएशन। केकेआर फैंस just hit the ball like bro literally played that kind of a knock कि Pahul's Institute of Team Finishers में नया हूँ, बैक कहाँ रखूँ। and we know bro was so done with himself because जब एक छक्का लगाया इसने अपनी इनिंग्स में, जो एक छक्का लगाया मुश्किल से, वो लगा के इसके चेहरे पे ऐसा रिलीफ था जैसे भाई पता नहीं सालों का कर्ज उतर गया हो। रिंकू सिंह also seems finished in this team। I mean just one good innings back in 2023 I think 3 साल पहले, और उसके बाद से कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई है। रिंकू सिंह बिगेस्ट स्कैम फॉर केकेआर इन आईपीएल 2024 में 18 की एवरेज थी, 25 में 29 की एवरेज थी, 26 में 36 की एवरेज है। जीरो परफॉर्मेंस आफ्टर 5 सिक्सेस अगेंस्ट यश दयाल। केकेआर इन्वेस्ट बिग इन रिंकू सिंह बट ही फ्लॉप्ड। ही इज द वाइस कैप्टन फॉर दिस टीम भाई, और अभी तक तीनों मैचेस में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि रिंकू सिंह ने टीम की गांड बचाने की भी कोशिश करी हो, जबकि हर बार गांड लग जाती है लोग की। एंड वी आर पास दोस गरीब रिंकू सिंह जोक्स भाई, मतलब अमीर रिंकू सिंह को करना ही पड़ेगा अब वो गरीब नहीं है तो करना अमीर होके। तो तुम्हें पता है 3 साल से रिंकू सिंह ने एक भी 40+ नॉक नहीं खेला है आईपीएल में केकेआर के लिए। तो दैट जस्ट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग कि बंदा कितना खराब खेल रहा है। एंड आई मीन एट दिस पॉइंट प्लेयर्स को ब्लेम करने का पॉइंट नहीं है, मैं तो मैनेजमेंट को ही ब्लेम करूंगा भाई। इनकी मैनेजमेंट इज बियॉन्ड एनीवन्स अंडरस्टैंडिंग इस समय। आज अगर रोमन पॉवेल ना होता तो इनके इतने रन भी नहीं बन रहे थे। 180 कोई तोप नहीं थे, और ये उनके वो भी पॉवेल बना के गया एंड में। वो ना होता तो भाई लोग खत्म थे। अंकुरिश रघुवंशी वैसे तो दोनों मैच में 50 लगाई थी, डिसेंट खेला था। आज बहुत नेगेटिव इनिंग्स खेल के गया है, 45 खराब स्ट्राइक रेट। टीम सो मिड दैट रहाने इज योर बैट्समैन विद हाईएस्ट स्ट्राइक रेट। Nothing but facts, I would say. Nothing but facts. सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेल कर जाता हूँ, फिर भी लोग मीम बना We are too harsh on रहाने, वैसे ये तो मानना पड़ेगा यार। I am too harsh. रहाने was decent, but again I have to say this, bhai. Rahane is not the leader you want in your team, KKR. He's a good player, good batsman. He can bat, but he should be a replacement batsman या फिर impact player. He cannot be leading your pack right now because बहुत खराब भाई, बहुत खराब कैप्टनसी, बहुत खराब रिकॉर्ड। यार इतना एक्सपीरियंस कैप्टन और 128 पे 7 LSG जिनके पास बैटिंग है ही नहीं पहले टॉप 3 के बाद, उन्होंने 128 पे 7 से 180 चेस कर लिए। अंडर रहाने's कैप्टनसी KKR have won just 5 out of 18 matches so far since last season. In 2023 when Shreyas Iyer was injured and Nitish Rana was our captain, we still won 6 out of 14 matches। मतलब राणा ने अच्छी कैप्टनसी कर दी थी भाई। This is the level इस समय KKR का कि उन्होंने उस बंदे पे भरोसा दिखाया जिसका रिकॉर्ड ही नहीं है। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं केकेआर की खराब मैनेजमेंट का। आज इनका कीपर था अंकुरिश रघुवंशी, एंड दैट लास्ट बॉल जिसमें मुकुल चौधरी और आवेश खान रन भागे हैं, वो एकदम सेम थी टू व्हाट हैपेंड इन द डीसी मैच जहां पे मिलर और कुलदीप यादव भागे थे। डिफरेंस ये था बटलर ने डायरेक्ट हिट मार के कुलदीप को रन आउट कर दिया था, यहाँ अंकुरिश रघुवंशी की हिट लगी भी नहीं। आई थिंक एवरीवन नोज रघुवंशी इज एन ऑलराउंडर एंड एन ओकेजनल विकेट कीपर। मतलब ये वो वाला प्लेयर नहीं है जिसको तुम पूरा भरोसा करके अपनी टीम का मेन कीपर बना सकते हो। ही इज अ पार्ट टाइम कीपर, एंड ये दिख गया जिस तरीके से रघुवंशी ने वो थ्रो करी थी लास्ट बॉल में, विकेट से दूर दूर तक बॉल लगने का चांस ही नहीं था, एंड उन्होंने रन भी इजीली कंप्लीट कर लिया। वहीं अगर कोई एक्सपीरियंस कीपर होता बटलर की तरह भाई, जो कि आसान नहीं होता करना, बट ग्लव उतार के रखता, अंडर आर्म थ्रो करता और रन आउट करने का चांस था। बट खैर यू नेवर नो, अगर कल कुलदीप की जगह आवेश होता तो शायद बटलर उसको भी ना आउट कर पाता। माय पॉइंट बीइंग केकेआर नीड्स टू मेक चेंजेस बिफोर दिस सीजन ऑलरेडी गेट्स ओवर, व्हिच आई थिंक इज ओवर ऑलरेडी फॉर देम। गुड थिंग फॉर देम, सुनील नारायण इज बैक इन फॉर्म भाई। सुनील नारायण ने फाइनली
ईडन गार्डन पे विकेट ले ली एंड आई हैव सीन एवरीथिंग बिकॉज सुनील नारायण celebrated his wicket in this match भाई. सुनील नारायण ने सेलिब्रेशन करी, things you never would believe if they were not recorded. 4 ओवर 13 रन 1 विकेट. कल राशिद खान कमबैक कर गया था, आज सुनील नारायण कमबैक कर गया था. गुड डे फॉर इंटरनेशनल स्पिनर्स इन इंडियन क्रिकेट. एवरीबडी लुकिंग एट नूर अहमद नाउ, क्योंकि सब कमबैक कर लेंगे तो कौन होगा जो नहीं करेगा? नूर अहमद भाई, सीएसके का प्लेयर. ऊपर से एक और ब्लंडर, स्पेशल मेंशन भाई नवदीप सैनी. Bro came in as a replacement, injury replacement. Comeback started at 9 PM, ended at 9:05 PM भाई. पहली 3 बॉलों में बाउंड्री खा ली भाई. भाई how do you expect नवदीप सैनी भाई कि वो आके यहाँ से तुम्हारे लिए कुछ कर देगा यार? तुमने कोई इन्वेस्टमेंट करी नहीं अच्छे प्लेयर्स में. 60 करोड़ होने के बाद नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी आर लीडिंग योर लाइनअप भाई. मतलब इफ वैभव अरोड़ा ने अच्छी परफॉर्मेंस ना दी होती ना आज, तो खत्म थे ये लोग. बहुत आसानी से चेज हो रहा था. मैं बता रहा हूँ, जो पंजाब किंग्स वाली कंट्रोवर्सी चल रही है ना कि 1 पॉइंट उनको दे दिया हम लोगों ने, भाई दैट वाज ट्रू. वो मैच कतई केकेआर नहीं जीत सकती थी, कुछ भी कह लो तुम. और बेचारी वो श्रेष्ठा अय्यर को लोग वो करने लग गए, लेकिन ट्रुथ यही है कि 1 पॉइंट जो अभी केकेआर लेके बैठी है, दैट वाज फ्री का रेन ने दिया हुआ. मतलब नो रेन नो पार्टी फॉर केकेआर. अदरवाइज 3 मैच खेले हैं, तीनों में घटिया परफॉर्मेंस. एक मिनट, मैं भी शाहरुख बोल रहा हूँ. मैं तुम दोनों की मां दूंगा, चूती हो तुम. हाँ. खैर 2 मैचेस में तो पीक स्क्रिप्टिंग हो गई है. आज देखनी है भाई जय शाह की स्क्रिप्टिंग, बिकॉज टुडे इज भाई वैभव सूर्यवंशी versus RCB भाई. No one cares about Rajasthan Royals versus RCB. Everybody cares about सूर्यवंशी versus RCB, सूर्यवंशी versus कोहली. अभी तक सबका सवाल यही रहा है भाई, वैभव सूर्यवंशी को कौन आउट करेगा, इसको कौन रोकेगा? ये बुरी तरीके से पेल रहा है. इनफैक्ट जायसवाल भी बहुत अच्छा खेल रहा है. इफ देयर इज एनी बॉलिंग लाइनअप, इट हैज टू बी RCBs भाई. दे आर मतलब कंप्लीट यूनिट है उनके पास. और बाय द वे हेजलवुड की एंट्री हो चुकी है भाई, खेल भी सकता है ये मैच. तो अगर हेजलवुड डफी साथ खेल गए तो भाई जो सूर्यवंशी और जायसवाल बुमराह और बोल्ट को फोड़ के आ रहे हैं, ये कंपटीशन देखने वाला होगा. खैर दोनों टीम्स अभी तक अनबीटन है, टॉप पे चल रही है. RCB RR आज किसी एक को हारना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि वो राजस्थान तो नहीं होने वाली. राजस्थान रॉयल्स विल विन दिस मैच. एंड टॉप परफॉर्मर में मैं डालना चाहता हूँ भाई, थोड़ा भरोसा करके, वैभव सूर्यवंशी को. बाकी देखते हैं मैच में क्या होता है. रील तो कट के डली जाएगी बाद में अगर कुछ इधर उधर हो गया तो, वरना मेरे को काट दिया जाएगा. बट मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, ड्रीम 11 पे आ जाया करो. आज तो भाई 7 बजे नहा धो के तैयार होके देखेंगे मैच. मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय बाय. आई स्वेयर टू गॉड, मुझे ऐसा लगने लग गया मैं कोई सपने में हूं, ये रियल वर्ल्ड नहीं है. आई स्वेयर मैं चीजें देख रहा हूं एंड आई एम अनेबल टू सी इफ इट्स रियल और नॉट. आई एम टचिंग देम टू सी एम आई इन अ ड्रीम, व्हाट इज हैपनिंग. इट इज द वर्स्ट स्टेट टू बी इन. इसको बोलते हैं साइकोसिस. कुछ लोग इस स्टेट से बाहर ही नहीं आ पाते.